हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़े क्लास 8 साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स ये हमारे पिछले चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर से बहुत रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिनव और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉल जो रोल करती हुई बॉल रुक क्यों जाती है और हम ऑयली हैंड्स यानी चिपचिपे हैंड्स, हमारे हाथ में अगर तेल या पानी लगा हो तो हम एक ग्लास को अच्छे से पकड़ क्यों नहीं पाते हैं, और शूज़ कुछ दिनों के बाद फट क्यों जाते हैं, वो टर्न आउट क्यों क्यों हो जाते हैं, और लगेज ट्रॉली में व्हील्स क्यों अटैच किए जाते, गीले फ्लोर में हम फिसल क्यों सकते। तो फ्रेंड्स, ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रिक्शन जो है वो ऐसा फोर्स है फ्रेंड्स जो कि मोशन को अपोज करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मोशन की उल्टी डायरेक्शन में चलता है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पर्पल से मोशन की डायरेक्शन दिखा दी, और तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही जो जो बॉल है फ्रेंड्स वो रुक इसीलिए जाती है क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब हम किसी बोर्ड पर फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे हमने जाना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले केस में जाना कि जैसे फुटबॉल का केस मान लिया हमने और बोट का केस मान लिया। तो फ्रेंड्स, इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेसेस जो है उनमें कॉन्टैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस की इरेगुलरिटी के कारण होता है जो कि कॉन्टैक्ट में होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई उसमें छोटी छोटी माइन्यूट जो दिखती नहीं है ऐसी इरेगुलरिटीज होती है। तो फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के साथ लॉक एंड की तरह लॉक कर देती हैं। जैसे मैंने आपको ब्लू 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 कलर से ग्राउंड दिखाया, तो ऐसे वो लॉक हो जाती हैं और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, अब है कि हमने अभी भी जाना है कि जो नेचर ऑफ द सरफेस है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। वो स्मूथनेस और रफनेस दोनों हो सकता है। तो फ्रेंड्स, रफ और सरफेस पे ही क्यों रुकती है, इसका आंसर है कि रफ सरफेस में इरेगुलरिटी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी तो फिर टेंडेंसी तो लॉक ज़्यादा होगी, तो उससे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो मोशन बहुत कम होगा। तो फ्रेंड्स, रफ मडी प्लेग्राउंड पे जैसे बॉल जो है वो धीरे धीरे रोल करती है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि हमें बॉल को ज़्यादा जोर से फेंकना होगा, ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना होगा ग्राउंड के फोर्स के कंपैरिजन में। और फिर स्मूथ सरफेस में अगर हम देखें, फिर स्मूथ सरफेस में देखें तो उसमें इरेगुलरिटी की संख्या कम होती है। तो फ्रेंड्स, उससे जो है वो टेंडेंसी जो होती है लॉक करने की वो कम हो जाती है, तो मोशन ज़्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, स्मूथ सरफेस जैसे मार्बल फ्लोर, तो वहाँ पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से रोल करती है। तो फ्रेंड्स, अब आप एक बॉलिंग गेम के बारे में सोचिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो पिक्स दिखाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रफ मडी प्ले ग्राउंड है, तो फ्रेंड्स उसमें बॉल कम स्पीड से और कम मूव करेगी, और ये जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पर बॉल ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा डिस्टेंस मूव करती है। तो फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन से हमें ये पता चलता है कि हम ऑयली हैंड से क्यों ग्लास होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स तब हमारे हाथ स्मूथ हो जाते हैं, और स्मूथ से हमें पता चल चुका है कि लेस इंटरेक्शन होता है, लेस लॉक होता है। तो फ्रेंड्स, इससे उसका मोशन सपोज होता है, उससे उसका मोशन बढ़ता है तो वो स्लिप करता है। और फ्रेंड्स, हिली और वाटरी टेरेंस में आप अगर गए होंगे तो फ्रेंड्स, हम ग्रूवी स्पोर्ट्स पहनते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, कोई और कलर ले लेते हैं हम।
देखिए, तो उसमें छोटे छोटे ग्रूव्स बनाए जाते हैं ताकि वो रफ सरफेस से लॉक कर दिया जाए, कर ले। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन उससे बढ़ता है और उससे ग्रिप भी बनती है और फिर फिसलने के चांसेस कम होते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन जो है, हमने जाना कि एक ईविल तो है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स एक डिज़ायरेबल फ्रिक्शन जो हम चाहते हैं, और एक अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन जो हम नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन है वॉर्न आउट सोल्स, ये यानी जो जूता है वो फट जाता है। और फ्रेंड्स डिज़ायरेबल फंक्शन है ग्रूव्स ऑन टायर्स। ये यहाँ पर आपको दोनों की पिक भी दिखाई गई, यहाँ पर आपको टायर के ग्रूव्स और फटी हुई सोल्स दिखाए गए हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स दो फ्रिक्शंस के बारे में। तो फ्रेंड डिज़ायरेबल फ्रिक्शन मतलब वो हमें चाहिए है, और अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन मतलब वो हमें नहीं चाहिए है। तो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल में देखें, रोलिंग बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें वो चाहिए है, और ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ी, स्कूटर, इन सब में फ्रिक्शन हमें चाहिए है, जिससे हमको ग्रिप मिले, प्लीज हमें स्लिप के चांसेस कम हों। और फिर स्पोर्ट्स शूज़ पर भी क्लीट्स होती हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, ज़्यादा ग्रिप देती है। और फ्रेंड्स रफ सैंड पेपर आपने देखा होगा कि स्मूथ वुड में यूज होता है इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसा फ्रिक्शन को हम सोचते हैं कि रिटेन किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स अब इन अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे फ्रिक्शन में जैसे फ्रेंड्स मशीन के पार्ट जो हैं वो डिग्रेड होने लगते फ्रिक्शन की वजह से, और हमारे शूज़ के जो सोल्स हैं वो भी फटने लगते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रफ रोड सरफेस की वजह से ये होता है। और फिर ड्राई एरियाज में वाटर स्लाइड में फ्रेंड्स जो ड्राई एरिया होते हैं तो वो स्मूथ नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स ऐसे फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स फ्रिक्शन की अगली प्रॉपर्टी है, फ्रेंड्स फ्रिक्शन की अगली प्रॉपर्टी ये है कि उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स जैसे आप माचिस को जलाते हैं, तो फ्रेंड्स जब लाइट जो है, लाइट द मैच स्टिक एंड शो, तो फ्रेंड्स ऐसे जो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जब हम एक बॉक्स को मैच स्टिक से रब करते हैं तो वो उस दोनों के बीच से फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे ही जब आप अपने पाम को रब करते हैं, अपनी हथेलियों को जब आप रगड़ते हैं तो वो गर्म फील करती है। आप वीडियो को पॉज करके ऐसा करके देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स साइंस में हम लिक्विड और गैस दोनों को मिला के फ्लूइड कह देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्रेंड्स ये भी फ्रिक्शन डालते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लूइड यानी गैस और लिक्विड के फ्रिक्शन को हम ड्रैग कह देते हैं, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो वाटर और एयर जो है, जैसे फ्रेंड्स बोट में, फिशेस में, तो फ्रेंड्स वो तो पानी के अंदर है, तो पानी से भी फ्रिक्शन आता है। और फ्रेंड्स अगर गैसेस की बात करें तो एरोप्लेन और बर्ड्स, तो फ्रेंड्स उसके फिजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिससे वो फ्रिक्शन को अब अपोज कर सके, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन वहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एरोप्लेन मैन मेड जो है, और एक नेचुरल बर्ड और एक बोट मैन मेड एंड फिश। तो फ्रेंड्स आप सिमिलैरिटीज देखिए। तो फ्रेंड्स जो प्लेन है वो भी प्लेन और बर्ड एक जैसे दिखते हैं, और वो बोट और फिश एक जैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू। बाय बाय।